है। माताओं बहनों भाइयों, इस तरह से 7 दिवस की पवित्र कथा सुन करके परीक्षित महाराज का उद्धार हुआ है। परीक्षित को कोई मार नहीं सकता था अगर वो अपने बाबा की वीरता पर संदेह नहीं करते। तो संदेह की वजह तक्षक नाग ने फंसा है और न भगवान की कथा सुनकर से बड़े पाप कर जाते हैं। लेकिन होता वही है जो मंजूर है, खुदा होता है। माताओं बहनों भाइयों, इस तरह से परीक्षित महाराज का उद्धार हुआ है। हमारी जन्मभूमि के रहने वाले हम इस समय छोटे बड़े भाई, हमारे चाचा ताऊ चाची बहनें भतीजी, मैं सबसे एक निवेदन करना चाहता हूं। मैं आपका भाई हूं, किसी का बेटा हूं, किसी का चाचा हूं, किसी का भाई हूं। 7 दिवस के अंतराल में कोई गलतियां अगर हमसे बन गई हो तो अपना भाई बेटा चाचा समझ करके, एक मूर्ख बालक और अज्ञान वक्ता समझ करके हमें क्षमा कर देंगे। क्योंकि मैं कोई इतना बड़ा गायक भी नहीं हूं, कलाकार भी नहीं हूं, वक्ता भी नहीं हूं। जो कुछ भी है मेरी माताओं बहनों की और बुजुर्गों का आशीर्वाद है और हमारे परम पूजनीय गुरुदेव आल्हा सम्राट स्वामी सुरजन चैतन्य जी का आशीर्वाद है और संतों का आशीर्वाद है। मेरे पास वाकई में कुछ नहीं है, जो कुछ भी है वो आप लोगों का आशीर्वाद है। 7 दिवस के अंतराल में मुझे पता है कि गलतियां हमसे जरूर हुई होंगी, क्योंकि गलती उसी से होती है जो ज्यादा बकता है। वो 7 दिन हमें तो बकत ही बकत हो ही गए, गलती अवश्य बनी होगी। और कुछ भी गलती हमसे या हमारे बच्चों से बनी हो तो अपना भाई बेटा चाचा समझ करके इन सब को क्षमा कर देना। और एक सूचना और हम देना चाहेंगे कि आज रात्रि में यहीं पर इसी प्रांगण में जहारवीर महाराज की कथा होने वाली है। आज रात्रि में जो कुछ देर के बाद में वो पार्टी आने वाली है, तो माताओं बहनों सब लोग आकर के जहारवीर महाराज की कथा को जरूर सुने और सुन करके अपने जीवन को धन्य बनाएं। कल भगवान के पवित्र आशीर्वाद से कल इस कथा को भंडारो है और प्रसाद भी ग्रहण करने के लिए सबको मिलेगा। तो और कल सुबह जो माताएं बहनें हैं हवन में बैठे वो चाहती हैं कल पूर्णाहुति लगेगी। इसमें ये था, आप लोग सोचते होंगे कि पूर्णाहुति कल क्यों लगेगी। तो मैंने कथा को जब छांटो है तो 18 तारीख को ये कथा जो शुरू हुई है वह 18 तारीख को अग्नि का वास पृथ्वी पर नहीं था। तो मैंने गुणा भाग लगाया कि वो अग्निवास पृथ्वी पर 17 तारीख को लगा और 17 तारीख को मेरी कथा का ब्रह्म रात्रि में हुआ जिला सहजानपुर जलालाबाद से 20 किलोमीटर आगे। तो मैंने इस बच्चे को भेज दिया था। 17 तारीख को मैंने यज्ञ यहाँ शुरू करवा दिया था ताकि हमारा यज्ञ अग्निवास में शुरू हो जाए। तो आज 8वां दिन यज्ञ का हुआ है, 7 दिन कथा के हुए हैं और कल 9वां दिन होगा। कल भंडारा भी होगा और सुबह पूर्णाहुति लगेगी। 9 दिन हवन हो जाएगा। 7 दिन भगवान की कथा आप लोगों ने सुनी है। तो मैंने बहुत सोच समझ के, और भागवत में चाहे हमारी में 3 दिन का अवकाश हो जाए, मैं बहुत दिमाग से भागवत का समय निकालते हैं। शुभ तिथि शुभ नक्षत्र जब अग्नि का वास पृथ्वी पर होता है तभी हम भागवत को देते हैं। तो उसी प्रकार मैंने इस भागवत को शुरू करवाया है, जहां 7 दिवस हो गए। देख लीजिए भगवान देवी देवताओं की कितनी बड़ी कृपा रही। पिछली भागवत में आए तो पांडाल उड़ जाता तो इतनी आंधी आती और जहां में एक आंधी ना आए है। पवन देव तो सोच रहे कि भक्त ने की है हवन देव, हाँ नबे उड़ाए ले जाते सब, कछुनाएं करो। अब कल भंडारो है, प्रभु कलयुग कछुनाएं करेंगे। परसों से मने आंसू देखे अपने हिसाब से। तो अब सब लोग उठ के खड़े हैं, जाओ और भगवान की आरती कर लो।
क्योंकि टाइम बहुत होगा। कसमैया हमारी ऐसी हैं जिन्हें के डोकरा चिल्लाए पड़ेंगे, देखते खाना आइए रोटी नहीं बनाई भूख मरे जाते पूरे दिन हो गया।